वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 77 हमारा पर्यावरण। आज हम इस वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे और जैविक आवर्धन क्या होता है इस बारे में जानेंगे। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर और 10% या 10% नियम के बारे में चर्चा की थी। तो आपको याद है कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक, वो कितना होता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है या दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण या स्थानांतरण के बारे में मतलब जाने के बारे में हमें निम्नलिखित बातों को याद रखना चाहिए। कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निर्माण होता नहीं। तो ऊर्जा कहाँ से आती है बच्चों? ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और मुख्य रूप से ऊर्जा सूरज से या सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। जो सौर ऊर्जा है वो होती है सूरज से मिलने वाली ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। यानी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, दूसरे पोषी स्तर से तीसरे पोषी स्तर, इस तरह क्या होती रहती है? पहुंचती रहती है या स्थानांतरित होती रहती है। जीवों के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन, वृद्धि आदि के लिए कर लिया जाता है। जब जीवों को ऊर्जा मिलती है, किसी पोषी स्तर पर ऊर्जा मिलती है, तो जीव क्या करते हैं? सबसे पहले ऊर्जा का उपयोग अपनी गतिविधियों के लिए करना शुरू कर देते हैं। अपनी गतिविधियां कैसी? जैसे श्वसन, वृद्धि, तो जितनी भी जैविक क्रियाएं उनके लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? पोषी स्तर पर ऊर्जा के एक भाग का उपयोग अपघटकों के कार्य के लिए किया जाता है। बच्चों, आप सभी को पता है कि अपघटक क्या होते हैं? अपघटक वो पदार्थ होते हैं, वो कवक और जीवाणु होते हैं जो मृत्यु के बाद या मृत होने के बाद मृत पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के एक भाग का उपयोग अपघटक द्वारा कर लिया जाता है, क्योंकि चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या शीर्ष मांसाहारी हो या उत्पादक हों, सभी एक समय के बाद मृत हो जाते हैं। तो मृत होने के बाद उनका अपघटन होता है। तो हर पोषी स्तर पर ऊर्जा के कुछ भाग का उपयोग अपघटकों के कार्य के लिए किया जाता है। विभिन्न पोषी स्तरों पर ऊर्जा की हानि होती है। कुछ ऊर्जा की हानि, हर पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता रहता है, हानि होती रहती है जो पर्यावरण में चली जाती है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? पर्यावरण में चली जाती है और अनुपयोगी रह जाती है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कम क्यों हो जाती है? कम होने के कई कारण हैं। पहला, जब ऊर्जा एक स्तर पर पहुंचती है तो उसका उपयोग उस स्तर के जीव जो हैं अपनी जैविक गतिविधियों के लिए करते हैं। दूसरा, कुछ ऊर्जा का प्रयोग अपघटकों के लिए हर पोषी स्तर पर अपघटकों द्वारा कर लिया जाता है, और कुछ ऊर्जा जो है उसकी हानि होती है या क्षय होती है, वो पर्यावरण में चली जाती है। इसीलिए जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है, मतलब वातावरण में चली जाती है और पर्यावरण में चली जाती है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है? ऊर्जा का ह्रास या हानि हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय का क्या मतलब है? सिर्फ एक दिशा में ऊर्जा प्रवाह होता है, अर्थात उत्पादक से पहले सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को कौन लेते हैं? उत्पादक। और उत्पादक जो हैं, उत्पादक जो पैदा करने वाले हैं,
इससे ऊपर की ओर होता है, कभी भी उल्टी दिशा में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य से पौधों में प्रवेश करती है। एक खाद्य श्रृंखला में यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है। जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है, और कुछ ऊर्जा जीव निकालते रहते हैं, वो ऊर्जा ताप या गर्मी के रूप में पर्यावरण को दे दी जाती है। यह ऊर्जा पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती। एक बार ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, वो ऊर्जा पौधों को दोबारा वापस नहीं मिलती उनके उपयोग के लिए। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। अब हम जानेंगे जैविक आवर्धन क्या होता है। तो बच्चों, जैविक आवर्धन क्या होता है? जैविक आवर्धन का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। क्या होता है जैविक आवर्धन? कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को। हर पोषी स्तर पर क्या होता है कि जीवों के शरीर में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थों का जमाव होता है या जमा होते हैं, जैसे कीटनाशक। अब ये कीटनाशक कहाँ से आते हैं? ये विभिन्न पोषी स्तरों पर फैलता है। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि कीटनाशक आते कहाँ से हैं। ये जो रासायनिक पदार्थ का जमा होना होता है या जमा होते हैं, वो विभिन्न पोषी स्तरों पर फैलता है, यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में ऐसे रसायनों की सांद्रता अधिक होती है। जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ये खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, या एक जीव दूसरे जीव या जो उत्पादन कर रहा है उसको खाता है, तो ये कीटनाशक वगैरह या रासायनिक पदार्थ एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंच जाते हैं, और उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में जाकर ये रासायनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं। उसके आगे क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होता, स्थानांतरित नहीं होते, इसलिए उच्च पोषी स्तर के जीवों में जमा हो जाते हैं। उदाहरण है इसका, ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे। अब ये बच्चों, कीटनाशक आते कहाँ से हैं? कीटनाशक मिट्टी से आते हैं। मिट्टी में कहाँ से आ जाते हैं ये कीटनाशक? जब किसान खेती करता है या कोई फसल उगाता है, तो कीड़ों से बचाव के लिए पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर और मिट्टी में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ये कीटनाशक मिट्टी से होते हुए पौधों में आ जाते हैं। पौधों से, जो पौधों को खाने वाले जीव हैं, शाकाहारी जीव, ये पौधों के भागों को खाने से या पौधों के फल सब्जियां खाने से शाकाहारी जीवों में जमा हो जाते हैं। जिन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं, तो ये मांसाहारी जीवों के शरीर में चले जाते हैं, और अगर मानव खाता है या पौधों को खाता है मानव, तो ये शाकाहारी जीवों के थ्रू, पौधों के द्वारा मानव के शरीर में अंत में जमा हो जाते हैं। कीटनाशक अजैव निम्नीकरणीय हैं। ये जीवित नहीं है, अजैव है। तो अजैव निम्नीकरणीय यानी जिनका जो अपघटन होकर शरीर से नहीं निकलते या मिट्टी में नहीं मिलते, तो ये अजैव निम्नीकरणीय है। इसलिए ये प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा होते रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता, तो ये जमा होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर आता है, मनुष्य की जो पोषी स्तर है वो उच्च पोषी स्तर पर आता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायन अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? धीरे धीरे लंबे समय के बाद हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं, और हमें कीटनाशक के जमाव के कारण अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर क्या है आपके? प्रवाह आरेख। क्वेश्चन नंबर 1, प्रवाह आरेख की सहायता से वर्णन करें कि सूर्य से ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों तक कैसे प्रवाहित होती है। आपको इसमें एक आरेख बनाना है जिससे पता चले कि
सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो किस तरह दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है। तो आपको आरेख बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख ये नीचे से बनाना शुरू करना है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर 100% ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें जितनी भी ऊर्जा आती है पारितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में, वो हमें सूर्य से मिलती है। तो हमारे सूर्य के प्रकाश को हमने माना कि 100% जो ऊर्जा है वो सूर्य के प्रकाश में है। 100% जो सूर्य का प्रकाश है ऊर्जा, उसका सूर्य से आने वाली ऊर्जा का सिर्फ उत्पादक कितना यूज़ करते हैं, सिर्फ 1% ऊर्जा उत्पादक प्रयोग में लाते हैं। तो उत्पादक सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का 1% लाते हैं। इसको अभी हम करके भी देखेंगे। इस 1% का जो ऊर्जा उत्पादक में आई है उस ऊर्जा का 10% अगले पोषी स्तर पर जाता है। तो उत्पादक के बाद कौन आते हैं, उत्पादक के बाद आ जाते हैं हमारे शाकाहारी। उत्पादक पदार्थों को कौन खाता है, शाकाहारी। तो आपको इस तरह एक एरो बनाना है और ऊपर शाकाहारी 10% ऊर्जा इधर ट्रांसफ़र हो गई। शाकाहारी को कौन खाता है बच्चों, शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी। तो यहाँ पर फिर से आपको एरो बनाना है और ऊपर मांसाहारी। तो ये शाकाहारी के पास जो ऊर्जा है उसका 10% मांसाहारी तक पहुँच जाती है। इस तरह ऊर्जा की हानि होती रहती है और ऊर्जा कम होती रहती है। अंत में कहाँ पहुँच गई ऊर्जा, अंत में ऊर्जा शीर्ष मांसाहारी जीवों तक पहुंच जाती है। शेर चीता जो मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं, तो इसका भी 10% यहाँ पर पहुंच जाती है। अगर हम इसको क्वांटिटी में समझें तो देखिए बच्चों ये कैसे चेंज होती है। तो बच्चों ये चेंज होती है, ये एक आरेख आपको बनाना है, ये वाला आरेख पूरा, ये पूरा आरेख आपको बनाना है और बताना है कि सूर्य के प्रकाश से उत्पादक में जाती है, उत्पादक से शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी। और सूर्य के प्रकाश का सिर्फ 1% ऊर्जा जो है उत्पादक द्वारा, हरे पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद शाकाहारी में 10% जाती है। 1% की क्वांटिटी का 10%, वो कैसे हो जाता है, वो यहाँ पर देखो। अगर आप एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ये बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। अगर सूर्य के पास इतनी ऊर्जा है, ये जूल लिख लो, तो जूल है इतनी, ये कितना हो गया 1,00,000 जूल। तो अगर सूर्य के पास सपोज 1,00,000 जूल ऊर्जा है तो इसका 1% कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको निकालना सिखाया था। अगर 1,00,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1,00,000 का अगर आप 1% ऊर्जा पौधों तक जाएगी तो 1,00,000 का यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये 1,00,000 लिख दिया। 1% निकालना है इसका, तो 1% है, तो परसेंट को हटा देंगे और बटे में 100 लगा देंगे। तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, कितना आएगा 1,000। तो यहाँ पर अगर 1,00,000 जूल ऊर्जा है तो यहाँ पर 1% पहुँचेगी, यानी 1,000 जूल पहुँचेगी। अब 1,000 का 10% कैसे निकालेंगे, 10% निकालने के लिए यहाँ पर हमने 1,000 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 10% निकालना है, परसेंट का मतलब होता है 100, तो ये हमने 100 लिख दिया। तो 10% हो गया। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कटेंगे तो कितना आया 10 और 1 जीरो, ये रहा 100, तो ये 100 जूल आ जाएगी। 100 जूल का 10%, 10 रख के आप यहाँ पर 100 लिखेंगे तो ये आएगा 10। 100 का 10% 10 आएगा, तो ये 10 जूल ऊर्जा इधर ट्रांसफ़र होगी मांसाहारी जीवों में। और अगर 10 का आप 10% निकालेंगे तो 10 का 10% कैसे निकालेंगे बच्चों, ये 10 है, मल्टीप्लाइड बाय इसका 10% निकालना है तो बटे में 100। तो 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, तो कितना आ गया 1 1 जा 1, तो ये 1 जूल आएगा। तो मांसाहारी जीवों तक ऊर्जा की मात्रा कितनी कम हो गई, ये 1 जूल रह गई। और ये इस तरह ऊर्जा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाते हुए कम होती जाती है। तो आपको जो आरेख बनाना है बच्चों, वो ये वाला आरेख बनाना है, पहला वाला।
ये मैंने आपको दूसरा उदाहरण समझाने के लिए बनाया है। आप स्वयं बनाकर इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, स्पष्ट कीजिए कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये आपको स्पष्ट करना है। इसका आंसर कहाँ लिखा है बच्चों? ये सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है इसका। तो ये वाला आंसर क्या है? आंसर 2 है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य से पौधों में प्रवेश करती है। एक खाद्य श्रृंखला में यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है। जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है। यह पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जैविक आवर्धन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है बच्चों। जैविक आवर्धन क्या होता है? जैविक आवर्धन का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित पौधों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। तो ये जो आपको लिखा हुआ है ये आपका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, यदि हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो इससे मानव जाति को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। दीर्घकालिक नुकसान कैसे हो जाएगा? यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखा हुआ है। ये है इसका आंसर बच्चों। कीटनाशक, आंसर 4 है ये, आंसर 4। और ये वाला चित्र आपको बनाना है, ये वाला कीटनाशक वाला। कीटनाशक अजैव निम्नीकरणीय रसायन हैं, इसलिए वे प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा होते जाते हैं। चूँकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा होती जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। दीर्घकालीन या समय के बाद, दीर्घकालीन होने लंबे समय के बाद ये क्या करती है? हमें इसके जो नुकसान है या स्वास्थ्य पर जो नुकसान होते हैं, हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये आपके आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए। इस कथन की पुष्टि, हाँ जी सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।